जी, मुल्तान में पॉपअप फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें खवातीन को बाहिम्मत और बावकार बनाने के लिए जो है वो उनको बेहतरीन रोज़गार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर खवातीन ने अपने अपने हुनर का मुजाहिरा किया और अपने अपने फ़न के ज़रिए जो है वो अपना बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। तो इन सब को ऑर्गेनाइज़र किया है मैडम ने, जो हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बताइएगा, आज जो आपने यहाँ पर बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं और खवातीन के जो हुनर्स हैं उनको भी उजागर किया है, क्या कहेंगे, क्या बुनियादी मकसद आज के इवेंट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा शहजाद है एंड आई हैव बीन वर्किंग एज द ओनर ऑफ स्वीट फिक्स फ्रॉम द पास्ट 9 years नाउ। सो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, जिसके अंदर आई गॉट इफ नॉट इक्वल मोर अपॉर्चुनिटीज देन माई ब्रदर्स डिड। तो मेरे लिए इट्स सेकंड नेचर कि लोगों को इकट्ठा करके टू गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशली वुमेन द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारा माशरा ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन आज भी औरतों के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो आई लाइक टू गैदर वुमेन जिन्होंने इतनी हिम्मत की है एंड हु हैव द करेज, जो अपने घरों से कुछ कर रही हैं, टू ब्रिंग देम आउट इन अ सेफ एनवायरनमेंट, टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म इन अ सेफ एनवायरनमेंट जहाँ वो कुछ कर सके। वो शौक से कर रही हैं, वो ज़रूरत से कर रही हैं, वो हुनर से कर रही हैं। दे नीड टू कम आउट and they need to make something for themselves. So that ये आइडिया किस तरह से आया कि खवातीन को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही छत तले जो है वो तमाम हुनर्स भी दिए जा रहे हैं और स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं और कस्टमर्स भी जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं, फिर बाकायदा पब्लिसिटी की जाती है उनकी। तो ये आइडिया किस तरह से? एक्चुअली हम दो दोस्तें हैं जो मिलके ये कर रही हैं एंड हम दोनों अपने अपने एंड पे काम कर रही हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट करती हैं और मैं केक्स बनाती हूँ, और हम दोनों वो तो नहीं, बट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और उनको मुझसे ज़्यादा होता है कि लेट्स डू समथिंग। सो आई मैनेज द फाइनेंसेस और शी मैनेजेस द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। और बिकॉज वी आर लकी एंड प्रिविलेज्ड इनफ टू बिलोंग टू अ सोशल सर्कल, जहाँ पे जब वी कॉल आवर पीपल आउट, दे कम आउट फॉर अस। और इसके अलावा ये है कि देयर आर सो मेनी पेजेस जो अनसीन जाते हैं, और जब आप उनको देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्ची स्केचिंग कर रही है, बहुत बड़े हम आर्टिस्ट जिनको हम इतना पे करते हैं वो इतनी रिफाइंड नहीं होते। हमें पता ही नहीं था जब तक हमने पॉपअप इवेंट अनाउंस नहीं किया था कि मुल्तान में कोई ऑन द स्पॉट परफ्यूम बनाकर दे सकता है। फिर हमारा ब्लू पोट्री है विच रिप्रेजेंट्स अस, और हमारे बच्चे मिट्टी को हाथ नहीं लगाते। सो दिस इज जस्ट अ प्लेस जहाँ पे आप सबको इकट्ठा करके कहते हो टू डू डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स। अब जिस तरह ये दो बच्चे हैं, दे आर grade 1, grade 2 के बच्चे एंड दे हैव सेट अप देयर स्टॉल्स। ये अपॉर्चुनिटी उनको स्कूल भी नहीं देगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग किड्स कि मेकिंग मनी इज नेवर अ बैड थिंग इवन इफ यू हैव इट। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन खवातीन को या उन बच्चियों को जिनके पास हुनर्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर रही हैं या उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या पैगाम देना चाहिए? आई जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट इट्स वर्थ अ शॉट। अपने ऊपर ये दाव खेलना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो हरकत से, मतलब हरकत में बरकत है, अगर आप हरकत नहीं करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट गोना फॉल इन योर लैप। सो यू हैव टू वर्क योर वे थ्रू इट एंड दैट्स इट। जी, एक और बड़े खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद हैं। मैक कंपनी का एक ब्रांड है, जहाँ पर अपनी पसंद की आप परफ्यूम्स भी ले सकते हैं, और यहाँ पर इनके पास मुख्तलिफ अक़साम की जो परफ्यूम्स हैं वो इन्होंने स्टॉल पर लगाए हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मैडम मारूफ मौजूद है। मैडम, बताइएगा, आज के स्टॉल का क्या मकसद है और आपने कौन कौन से परफ्यूम को रिप्रेजेंट किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहरूख है और मुल्तान में पहला ऑनलाइन मैंने परफ्यूम्स का ब्रांड जो है वो लॉन्च किया है। हमारे पास 6 मेन फ्रेगरेंसेज हैं और इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ आप अपना खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटिंग के सारे टूल्स एंड फ्रेगरेंस ऑयल्स मौजूद हैं। आप 2 से ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल्स को भी मिक्स कर सकते हैं और अपना खुद का परफ्यूम बना सकते हैं। बच्चे जो हैं वो भी अपना परफ्यूम्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए भी हमारे पास वैरायटी मौजूद है और इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। क्वालिटी किस तरह से है परफ्यूम्स के? पहले भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन आपके ब्रांड की स्पेशलिटी और क्वालिटी क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है, अफोर्डेबिलिटी इनकी माशाल्लाह रेंज में है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा वर्किंग के लिए जो लोग हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और लास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी है। रिव्यूज़ अब तक जितने भी आए हैं बहुत अच्छे आए हैं।
लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, और जो परफ्यूम लवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो परफ्यूम अच्छे होते हैं उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका अगर परफ्यूम अच्छा है तो आपकी प्राइस भी ज़्यादा है या रीज़नेबल प्राइस? बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, बल्कि मैं मेंशन कर देती हूँ कि 2200 से 2500 की रेंज में आपको परफ्यूम मिल रहा है। और हाँ, हमारे पास ब्रांडेड परफ्यूम्स के इंप्रेशंस भी मौजूद हैं, आप लोग वो भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। और यही कहूँगी कि खुशबुओं से मोहब्बत करें और खुशबू जो है वो इस्तेमाल करते रहें। आपको पता है ये तो सुन्नत भी है। जी एक और खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद हैं और हमारे साथ अभिहा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आज पोपो फेस्टिवल में आपने जो स्टॉल लगाया है, कौन कौन सी चीज़ें आपने स्टॉल में रखी हैं और क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मैंने ज्वेलरी रखी है, देयर स्नैक्स फॉर द किड्स एंड देयर इज लाइक ग्लास Pinterest कोडेड स्टफ बेसिकली एंड स्टेशनरी फॉर द किड्स। तो क्या बुनियादी मकसद है आज के स्टॉल लगाने का और किस तरह जो है बिजनेस को देख? बेसिकली ये ज्वेलरी का स्टॉल इट्स फॉर गर्ल्स और फॉर किड्स इट्स स्टेशनरी, ग्लास एंड देन स्नैक्स एंड देन देयर इज आल्सो टोट बैग पेंटिंग एक्टिविटी। तो कैसा लग रहा है आज के इस इवेंट में और कैसा एक्सपीरियंस रहा? Honestly, really nice. This is my first time putting up a stall, so I really enjoyed it. ये आइडिया किस तरह आया आपको इस तरह के बिजनेस? I always studied business in my O-levels and A-levels, so I always wanted to be an entrepreneur. So this is my first experience, and I thought, okay, let's give it a try. एक्सपीरियंस कैसा रहा? कामयाब रहा या कोई मायूसी भी हो रही? नहीं, अभी तक से it's going really well और it's really crowded here, तो सब sell हो रहा है. जी एक और खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद हैं, मैडम से बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि कौन सी स्पेशलिटी है आपके स्टॉल की और क्या आपने रिप्रेजेंट किया? ये जी हमारा कराची का ब्रांड है, आलिया डोसा के नाम से। ये इस पे बहुत खुद से मेहनत की गई है और ये प्योर पे है सारा, और इसकी स्टिचिंग बेहतरीन स्टफ है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ। और ये सारा हैंडमेड? जी ये हैंडमेड, कोई आर्टिफिशियल नहीं। क्वालिटी के हवाले से बताएं, क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी है। ये प्योर पे, सारा प्योर पे हुआ हुआ है, प्योर शिफॉन है, प्योर ये चिकनकारी में हुआ है सारा। और जैसे कि मौसम के हिसाब से लॉन के ऊपर हुआ हुआ है, और ये कैजुअल भी है, थोड़ा सेमी फॉर्मल है, आप वेयर कर सकते हैं। जहाँ पे क्वालिटी अच्छी आती है वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, रेट किस तरह है? जी रेट बेहतरीन है, क्वालिटी के हिसाब से तो रेट्स बहुत अच्छे, रीजनेबल है, अफोर्डेबल। जी एक बड़े ही खूबसूरत स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर मंडाला आर्ट को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है और लाइव स्केचिंग की जा रही है, और इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि ये मंडाला आर्ट है क्या और कब से जो है वो आप इसको कर रही हैं, और ये मुल्तान में पहली दफ़ा हमने देखा है कि मंडाला आर्ट मुल्तान में भी है। कोई भी सर्कुलर डिज़ाइन, उसको हम सर्कल की फॉर्म में कर रहे हैं, उसको मंडाला आर्ट कहते हैं। और इसको मैं बहुत बचपन से करती आ रही हूँ। और मेरा लाइव स्केचिंग का भी स्टॉल है, बस लाइव स्केचिंग मेरा बैकग्राउंड, एक्चुअली मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। लाइव स्केचिंग मैं अपना बहुत पहले से करती आ रही हूँ, मेरे इसमें बहुत हाथ सेट है। कितनी मेहनत होती है एक स्केच बनाने में या एक आर्ट बनाने में? डिपेंड्स कि आप क्विक स्केचिंग में मिनिमम हाफ आवर या 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, और डिपेंड करता है आप कितना, मेरे लिए मॉडल कितना बैठता है। ये आइडिया किस तरह से आया आपको कि और भी काम कर सकती है, ये काम क्यों चुना? मेरा काम यही है, मेरा इसमें हाथ सेट है इस वजह से। बिल्कुल ही बड़ा ही खूबसूरत स्टॉल है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मंडाला आर्ट के नाम से ये स्केचिंग कर रही हैं और लाइव स्केचिंग जो है वो कर रही हैं, और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत जो है वो स्केचिंग जो है वो की जा रही है और लाइव स्केच जो है वो ये बना रही हैं, और बड़ी छोटी सी उम्र में जो है वो इन्होंने ये आर्ट और ये फ़न जो है वो यहाँ पे इन्होंने शो करवाया है। मज़ीद स्टॉल पर चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं।
जी हमारे साथ सहरिश खान डिजिटल मार्केटर मौजूद है जो कि खवातीन की बिज़नेस में हेल्प भी करती हैं और उनको बताती हैं कि बिज़नेस किस तरह ग्रो करता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि आप खवातीन की किस तरह हेल्प करती हैं और किस तरह जो है उनको बताती हैं कि बिज़नेस ग्रो करता है। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू। मैं वुमेंस की इस तरह से हेल्प करती हूँ कि हम उनके बिज़नेस को डिजिटलाइज करते हैं, या अगर वुमेंस ऑलरेडी डिजिटलाइज है, उनका सोशल मीडिया चल रहा है, तो हम उनके रनिंग बिजनेस को ब्रांडिंग में कन्वर्ट करते हैं। हम उनको बताते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ वो डेवलप कर सकती हैं, वो कौन कौन से एड्स रन कर सकती हैं। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि उनको इशू कहाँ पे आ रहा है, क्या उनके व्यूज़ में इशू आ रहा है, क्या उनकी प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, या फिर क्या उनका डीलिंग में इशू आ रहा है। तो हम उनको फिर एक बिजनेस मॉडल देते हैं, प्लान देते हैं, उसके मुताबिक वो फिर वर्क करते हैं और फिर हम उनको स्ट्रेटजीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताते रहते हैं। इसके साथ साथ हम उनकी एसईओ बिजनेस भी करते हैं और उनके सारा बिजनेस को डेवलप करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा ऑफिस है गैरिसन पब्लिक लाइब्रेरी में। मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। 10 स्किल के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ पे लाइक बिजनेस डेवलप करना सिखाती हूँ, फ्रॉम ज़ीरो टू लॉन्चिंग बिजनेस, कि वो अपना ज़ीरो से आएँ, सीखें, करें और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे वो प्रोडक्ट वाला बिजनेस हो, चाहे वो सर्विसेज वाला बिजनेस हो। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन्स हैं जिनको पता नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स तो बना लिए हैं, लेकिन उनको ग्रो कैसे करना है, एंगल्स कौन कौन से लेने हैं वीडियोस बनाने के लिए, एड्स कैसे लेने हैं, कौन सा सस्ता ऐड है जिसमें वो ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वुमेन्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं इस तरह से बिजनेस डेवलप करने में। कितनी लड़कियों को आपने जो है वो बिज़नेस के ग्रो के जो स्किल्स हैं वो सिखाई हुई हैं और कितनी लड़कियाँ जो है वो उससे फ़ायदा उठा रही हैं? अच्छा, जो हमारा 10 स्किल है उसमें बेसिकली मेल फीमेल दोनों होते हैं और मैं 2022 से ही कोर्सेज वहाँ पे करवा रही हूँ और वहाँ पे तकरीबन मैंने 3000 स्टूडेंट्स को एज इन स्किल्स प्रोवाइड किए हैं। अगर हम ये जो बिजनेस लॉन्चिंग वाला है तो इसमें अबाउट 30 वुमेन्स को मैंने ट्रेन करवाया है जिन्होंने रियल स्टार्टअप लिए हैं। और जैसे बिजनेस उनको डेवलप करना नहीं आता है, उनको इन्वेस्टमेंट का इशू होता है, तो हम अब इस साल से हमने ये सिस्टम किया है कि हम होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको स्किल्स देते हैं, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट उठा के देते हैं, यानी वो जीरो इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरे पास सिर्फ 30 जो गर्ल्स हैं उनको मैंने डेवलप कराया है और अब मेरे साथ वो डायरेक्ट पार्टनरशिप में आ रही है। जैसे मैंने एक अबाया ब्रांड स्टार्ट करवाया है, तो वो क्या करती हैं कि उनको समझ नहीं आती, प्रोडक्ट उनके पास हो गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उन्होंने डिजिटलाइज कैसे करना है, शॉपिफाई पे कैसे लाना है, तो इस तरह से मैं उनकी सारी ट्रेनिंग करती हूँ। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई फीमेल है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं उनके साथ 50-50 पार्टनरशिप कर लेती हूँ और उनको सारा बिजनेस मॉडल डेवलप करके हम 50-50% पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि अगर वो बिजनेस जीरो से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि सबके पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो हम उनका होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, या फिर ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वो फिर अपने प्रोडक्ट्स देते हैं और उनको रीसेल करते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और ख़ासतौर पर वुमेंस के लिए हम फिर हमारा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं लाइब्रेरी में ही। और अगर किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे जैनब गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी प्रिंसिपल ने हमें बुलाया तो हमने फीमेल्स के साथ बहुत बड़ा अच्छा सेशन किया, एमटेक की स्टूडेंट्स के साथ किया, तो हम लाइक इंस्टीट्यूट में जाके भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी एक और फूड के स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर एक यूनिक फूड जो है वो मैडम ने मुतारिफ करवाया है। इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा आपका कौन सा फूड स्टॉल है और कौन सी चीज़ आपने जो है वो रिप्रेजेंट की? मेरा शनायास किचन के नाम से फूड स्टॉल है और मैंने यहाँ रामेन नूडल्स जो कोरियन डिश है उसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुल्तान में और बहुत सारी जगहों से मतलब हॉट पॉट तो अवेलेबल हैं लेकिन रामेन नूडल्स नहीं है। लाहौर में भी इसकी ब्रांच है, कराची में भी नहीं है, और जो कि मुल्तान में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो स्टॉल्स पे रामेन नूडल को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। इसके अलावा और आपको यहाँ कहीं से भी नहीं मिलेंगे। क्या बुनियादी मकसद समझती हैं आज के स्टॉल का और कितना बेनिफिट्स होता है खवातीन के लिए इस तरह के इवेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करना और स्टॉल लगाना? इसमें यह है कि आपका अपना बिजनेस लोगों को पता चलता है, क्योंकि हम होम बेस्ड काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरा किचन जो है वो होम बेस्ड है। इस स्टॉल पे आके मैं लोगों को बताती हूँ कि जी शनायास किचन है और मेरा ये स्टॉल है, और इसी तरह लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है, फिर हमारी सेल भी बढ़ती है और लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कोरियन का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कैफे बनाऊंगी। आपके स्टॉल पे लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है?
बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना ज़्यादा मतलब आएंगे और इतना ज़्यादा रामेन को पसंद करेंगे। किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा की जा रही है? मुझे तो लगता है रामेन की रामेन की ही, मेरी नज़र में तो रामेन ही है कि मतलब बाकी भी हैं लेकिन यहाँ यूनिक है। मोस्टली यंगस्टर जितने भी हैं वो नूडल्स ही ले रहे हैं। एक और स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाया गया और हैंड से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने नुमाइश की हैं। हमारे साथ चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जो बुच हॉस्पिटल के हैं हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा आज इस इवेंट में जो है वो बुच हॉस्पिटल की जानिब से कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं और क्या क्या जो सर्विसेज हैं लोगों को प्रोवाइड की जा रही है? अच्छा, हमने कोशिश ये की है कि ऐसी सर्विसेज लेके आ जाए जो फ्रॉम वुमेन्स हेल्थ टू पीड्स हेल्थ एज वेल। हमारे पास न्यूट्रिशन है, ऑप्शन गायनी से टीम है, साइकेट्रिस्ट है, डर्मेटोलॉजी है और फिजियोथेरापी है। So these are the something, you know, especially when it comes to kids and female, they can get free consultations here. And we are just giving away like a OPD discounts as well. Whoever will come, they can get like a 50% discount on the certain OPD. Now, the other side is Little Thing. Little Thing is a new concept in Multan. Everything you see is handmade and mostly is made by the people they are working from their homes. So हमने अपॉर्चुनिटी दी है ऐसे वर्कर्स को जो घर से काम कर सकते हैं एंड दे कैन क्रिएट अमेजिंग स्टफ। ये हमारी प्रोडक्ट है जो इसके जो ब्रांच है बुच हॉस्पिटल के अंदर भी है। सो आई मीन इट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट। वी बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। ये ज़्यादातर चीज़ें वो चीज़ से बनी हुई हैं जो वेस्टेज होती है उसको रीयूज़ करके प्रोडक्टिव एक चीज़ बना रहे होते हैं। When comes to medical side पे we believe in the preventive medicine और कोशिश ये की है कि बीमारी होने से बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। जो हमारी टीम है they will more be talking about कि how can you know कि डायबिटीज़ होने से पहले डायबिटीज़ के किससे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके सकते हैं। हाइपरटेंसिव होने से पहले क्या यू कैन डू इट जिससे आप अपनी सेहत बेहतर करके रादर देन बीइंग हाइपरटेंसिव उसको बेहतर कैसे थे मैनेज करके। सो वी बिलीव एज अ हॉस्पिटल इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। सो नॉट हियर वी आर बी डूइंग इट in most of the corporate sector. Not only that, we run lot of free medical camps in the surrounding areas and we run like in the communities के लिए free awareness health bazaars as well. So as an organization we are responsible to give back to the community. So this is the one of the service we are bringing it here के लोगों को पता लगे कि किस तरह से किसी बीमारी से बचा जा सकता है। थैंक यू। तो सेकंड स्टॉल लगाया सर आपने, उसका क्या बुनियादी मकसद है? उसका यह है कि वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी जो लोग घर पे बैठे हुए हैं और दे हैव आर्ट। जी जैसा कि आपने ख़वातीन की बात सुनी, उनका कहना यही है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे बिज़नेस को और हमारी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव और उसको ग्रो करने के लिए जो है वो इवेंट होते हैं जिसमें जो है वो अपने स्किल्स का भी मुजाहिरा करती हैं और अपने जो बिज़नेस है उनको भी रिप्रेजेंट करती हैं और इस तरह उनको जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स होता है ताकि उनका जो बिज़नेस होता है छोटा सा उनको काफ़ी ग्रो मिल जाता है और वो बाहिम्मत और बाइख्तियार जो रोज़गार है वो कमा सकती हैं। जी।